हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने ये है दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 का हेडराइटिंग नोट्स जो एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस हेडराइटिंग नोट से आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। तो चलिए अध्याय 3 में जो है क्लास 6 के जो टॉपिक है जिसका नाम है आरंभिक नगर, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आरंभिक नगर में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की कहानी बयान, यानी सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से में हड़प्पा कालीन जो है नगर मिले हैं। ठीक है, आगे इसमें बात करेंगे कि इस शहर का निर्माण दोस्तों 4700 साल पहले हुआ था। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। आगे चले हम आपसे बात करें तो इसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताई गई है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्से की चारदीवारी जो थी दोस्तों पक्की ईंटों की बनाई गई थी और नगर दुर्ग के कुछ खास इमारतें बनाई गई थी जैसे मोहनजोदड़ो और महान स्नानघर। ठीक है, आगे चले इसमें दोस्तों इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे और इसमें भरने के लिए जो पानी थे दोस्तों वो कुएं से निकाला जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं जहां पर संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी होते थे। भंडार गृह मतलब दोस्तों जहां खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता था। ठीक है, आगे बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में भवन, नाले और सड़कों की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होते थे यानी बाथरूम होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे जिसमें घरों से नालों को जोड़ा गया था जिसमें मेन होल बनाए गए थे। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों नगरीय जीवन की स्थिति क्या थी। तो यहाँ के शासक नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे और इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री और पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। आगे देखेंगे कि इसमें नगर और नए शिल्प की क्या स्थिति थी। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली उसमें अधिकतर पत्थर से, तांबे, कांसे, सोने और चांदी की धातुओं से बनाई गई थी। आगे बात करेंगे दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। तीसरा है इसमें पॉइंट दोस्तों कि सोने, चांदी और गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। चौथा है यहाँ पे मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, उन पर आयताकार जानवरों के चित्र मिलते थे दोस्तों। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर बनती थी उस पर जानवरों के चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, आगे बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। संभवतः दोस्तों 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आगे बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। आगे बात करें इसमें तो दोस्तों पक्की मिट्टी तथा फेंस के बर्तन से बने तकलिया सूत कताई का संकेत भी देती है।
तो दोस्तों फेंस क्या होता है? तो फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, जिसमें बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण की गोंद मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। दोस्तों फेंस से मन के चूड़ियाँ, बाला और छोटे छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। अब देखते थे दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में आयात कहाँ से कैसे कैसे होता था, किस किस चीज़ों को होता था। तो उस टाइम में दोस्तों जो आयात था, तांबा, टीन, सोना और बहुमूल्य पत्थरों की आयात होती थी। तो तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तो दोस्तों पश्चिमी एशियाई देश ओमान से तांबा आता था। टीन कहाँ से आता था? तो दोस्तों टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? तो आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। और बहुमूल्य पत्थरों का आयात दोस्तों आपका गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, आगे चले हम इसमें बात करें इसमें। तो हड़प्पा सभ्यता में नगरों में रहने के लिए लोगों की भोजन की स्थिति क्या थी? तो वे अनाज उगाते थे और जानवरों को भी पालते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों भी उगाते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। यानी दोस्तों मिट्टी में दबे होने के कारण हड़प्पा सभ्यता जो नष्ट हो गई, तो कुछ चीज़ें जो थी लकड़ी की बनी थी सब नष्ट हो गई। लेकिन आगे बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां भी पालते थे। हड़प्पा काल में बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। आगे बात करेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर की स्थिति कौन थी? तो गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर में दोस्तों एक धौलावीरा जो था पाया गया। धौलावीरा में ये कच्छ के इलाके खादिर वृत्त के किनारे था। वीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। धौलावीरा नगर इस हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। बड़े बड़े अक्षरों पत्थरों पर खुदे अभिलेख मिले हैं, सामान्यतः जो हड़प्पा के लेख मुहर जैसी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे वो है लोथल। तो गुजरात की खंभात के खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर है। लोथल में पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दोस्तों लोथल नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन और मुहरबंदी मतलब गीली मिट्टी पर दबाने के लिए बनी उसकी छाप मिले हैं। लोथल में एक बड़ा तालाब मिला है। यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरणों और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। आगे इसमें नोट है दोस्तों कि हड़प्पा नगरों का पतन यानी अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पा नगरों का अंत दोस्तों 2900 साल पहले ही हुआ था। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई। तिथियाँ ये हैं कि अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले मिला था और नगरों का आरंभ 4700 साल पहले हुआ था। और तीसरा है मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुआ था। तो ये थी दोस्तों आज का अध्याय 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए मेरे द्वारा हैंडराइटिंग नोट्स के माध्यम से तैयार किया गया है। तो इस नोट से काफ़ी हद तक आपको मदद मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।